जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं, किस तरह से हमें संभालते हैं, हमारी हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी की जितनी वड्याई की जाए कम है। गुरु जी हमें कभी भी किसी तकलीफ में नहीं देख सकते। गुरुजी हमें हर पल अपने साथ हमारा हाथ पकड़ कर रखते हैं ताकि हम पे कोई भी प्रॉब्लम आए उससे वो हमें निकाल सके। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ हरप्रीत आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से गुरुजी ने उन्हें हर पल संभाला है, किस तरह से उनका साथ दिया है, उन्हें अपने शरण में लिया है। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। सब पर कृपा करना मेरे मालिक। सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सब हंसी खुशी से रहें, ऐसी कृपा बनाए रखना मेरे मालिक। मैं हरप्रीत कौर औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। वैसे तो मेरा जन्म, मेरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई, लेकिन शादी के बाद मैं सिरसा चली गई थी और फिर दाना पानी मुझे 2008 में औरंगाबाद तक खींच के ले आया। गुरुजी के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। गुरुजी के साथ मैं कब से जुड़ी ये तो वही जाने, लेकिन उनके बारे में मुझे कोरोना पीरियड में यानी 2020 में मेरी सहेली की बहन जसबीर बिरदी ने बताया। मैं ज़िंदगी से बहुत परेशान थी। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए मैं कह सकूं कि हाँ मुझे और जीना है। यानी मैं अपने आप को किसी भी तरह से ख़त्म कर लेने तक की बात सोच रही थी कि जब ज़िंदगी में कुछ मेरे लिए बचा ही नहीं तो मैं अपने आप को ज़िंदा क्यों रखूं। तो इसी उथल-पुथल में मैंने दीदी के साथ बात करी। उनके साथ में अपने घर गृहस्थी की, सुख-दुख की सारी बातें शेयर करती थी। वो मुझे बहुत हौसला भी देती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि छतरपुर में बड़े मंदिर आओ, वहाँ पर गुरुजी के आगे अपने आप को सरेंडर कर दो, फिर वो जाने उनका काम जाने। बात आई गई हो गई, मुझे नहीं पता था। मैंने इस बात को कभी दोबारा से दिमाग में भी नहीं लाया। एक दिन ऐसे ही अचानक 2022 की बात है, मैं जाग रही थी या सो रही थी मुझे ऐसा पता नहीं है, लेकिन मुझे कुछ पीले कपड़ों में ये येलो कलर के आउटफिट में गुरुजी की फोटो दिखाई दी मेरे मायके के घर के बिल्कुल सामने वाले घर में। वो जो सामने वाला घर है वो कट्टर ब्राह्मणों का है और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो देवी देवताओं के अलावा भी किसी को फॉलो कर सकते हैं। वो कट्टर ब्राह्मण है। तो मुझे ऐसा लगा जैसे उनके घर के दरवाजे के अंदर घुसते ही सामने येलो कलर के आउटफिट में गुरुजी की फोटो लगी हुई है। तो मैंने इस वो डेढ़ बुन में कि पता नहीं मैंने सपना देखा है या क्या हुआ है, मैंने अपने भाई को फ़ोन करा दिल्ली और उसको बोला कि मेरा सामने वाले घर में किसी के साथ बात करवा दो। वो हैरान था कि मैंने कभी कभी नहीं कहा कि सामने वाले घर में किसी से बात करवा दो, मैं आज क्यों बोल रही हूँ। तो वो फ़ोन लेकर बाहर चला गया तो उसने सामने वाले घर के जो भाई साहब थे उनके साथ मेरी बात करवाई। तो मैंने छूटते ही उनसे पूछा, क्या आपके घर में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है? गुरुजी की फोटो लगी हुई है पीले रंग के कपड़ों में? वो भी हैरान। उसने बोला हाँ लगी है। तो मैंने उनको बोला कि पता नहीं, वो मुझे बोलते कि तेरे को कैसे पता चला? तो उनका मुझे पता नहीं, मैंने सपना देखा है या मेरे दिमाग में कोई ख्याल आया है। हालांकि इस बात के ऊपर मैंने यकीन नहीं करा क्योंकि आप तो ब्राह्मण हो, आपके घर में तो नवरात्र के सारे व्रत रखे जाते हैं, सारे विधि विधान से पूजा चलती रहती है और ये सब मंत्रोच्चारण ये सब करते रहते हैं। तो मैं कभी नहीं जान सकती थी कि आपके घर में गुरुजी का भी स्वरूप हो सकता है या आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, हम उनको फॉलो करते हैं। चलो बात वहीं खत्म हो गई। पिछले साल सितंबर में मैं दिल्ली गई, अक्टूबर में, मेरी बेटी के यहाँ।
तो मैं मन से सोच कर गई थी कि मैं कैसे भी करके गुरुजी के मंदिर ज़रूर जाऊँगी। तो मैंने पता करा दिल्ली पहुँचकर, मैं 25 अक्टूबर को दिल्ली पहुँची थी। तो मैंने पता करा कि किस दिन मंदिर सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता है। तो मुझे पता चला कि सोमवार को सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है, वहाँ पर खुले दर्शन होते हैं। अब मैं दिल्ली से हूँ तो सही, लेकिन दिल्ली में कहाँ से कैसे छतरपुर बड़े मंदिर तक पहुँचा जा सकता है, इसके बारे में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। और रूढ़िवादी परिवार से हूँ, रूढ़िवादी परिवार के लोगों के बीच में हूँ, खुद सिख हूँ, अमृतधारी हूँ, किसी को बोलूँ कि मुझे मंदिर लेकर जाओ तो मेरी बात सुनने से ज़्यादा वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा सोचकर मैंने किसी को कुछ बोला भी नहीं। और इसी उधेड़-बुन में सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं यहाँ वहाँ फ़ोन करती रही कि छतरपुर तक कैसे पहुँचा जा सकता है। इन दिनों ऐसा कुछ हुआ था कि मेरी कज़न ने मुझे एक ग्रुप में एनरोल्ड कर दिया था जो गुरुजी की संगत थे। तो उसमें एक लेडी हैं जिनका नाम मोना बावा है। उनके साथ मैंने 2-3 बार बात भी करी थी गुरुजी के बारे में। तो उन्होंने बड़े तफ़तीश से मुझे उनके बारे में बताया था। तो अचानक से मुझे उनका नाम ध्यान में आया, तो मैंने ग्रुप में से उनका नंबर निकाला और मैंने ये कोई सुबह के 11 या सवा 11 की बात होगी। तो मैंने उनका नंबर मिलाया और उनको बोला कि मैं आज छतरपुर बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ। यहाँ से कैसे पहुँचा जा सकता है, किस तरह से, आप मुझे प्लीज़ बताएँगी? तो उन्होंने मुझे बोला आप मुझे 2 घंटे का टाइम दो, मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने फ़ोन रख दिया, ठीक है। मेरे को यही लगा था कि मैं ऐसे किसी के ऊपर क्या बर्डन डाल रही हूँ, कैसे करूँगी, क्या करूँगी, कुछ भी ऐसा नहीं। तो सच में 2:30 पौने 3 बजे के करीब उनका कॉल बैक हो गया मुझे। और मुझे फ़ोन करके बोलती हैं कि आप रजौरी गार्डन गुरुद्वारा तक आ सकती हो? तो मैंने कहा हाँ, आ सकती हूँ मैं गुरुद्वारा के बारे में जानती हूँ। तो बोलते हम आपको वहाँ से पिक कर लेंगे, हमने एक कैब करी है जो कलेक्टिव कैब है, यानी कि हम शेयरिंग वाली कैब है, हम उससे छतरपुर मंदिर जाएंगे, तो उसमें हम मंदिर चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी, तो आप मुझे मेरा शेयर बता देना। तो बोल रहे नहीं, आपकी वजह से हम सब भी जा रहे हैं, तो आप कुछ नहीं देना, आपका कोई शेयर नहीं है, हम सब आपस में शेयर कर लेंगे। मैंने काफ़ी इंसिस्ट करा लेकिन वो नहीं मानी। चलो बात अलग है ये। मैं गुरुद्वारा पहुंची तो वहाँ से मुझे सच में वो लोग एक रिक्शा में बिठा के पहले मुझे किसी एक जगह पर लेकर गए जहाँ पर कैब में बैठने वाले सब जने इकट्ठे होने थे। तो 9 जने उस कैब में बैठे और छतरपुर मंदिर की तरफ चल दिए। 5 सवा 5 के करीब हम मंदिर पहुंच गए। बहुत लंबी लाइन थी, जैसे भी था कुछ भी था, लाइन में लगे, खुले दर्शन हुए, फिर चाय प्रसाद और मट्ठी और बूंदी के लड्डू का प्रसाद मिला, माथा टेका और लाइन में लगे लगे अंदर चले गए। लाइन में लगे लगे चाय प्रसाद और मट्ठी लड्डू प्रसाद मिला, समोसा प्रसाद मिला, वो लेकर लाइन में लगे लगे पानी की बोतल ली, लाइन में लगे लगे वापस आ गए। यानी उस दिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मैं कह सकूं कि मेरे को कुछ महसूस हुआ या मुझे कुछ आभास हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। चलो हम वापस आ गए, लेकिन मुझे एक तसल्ली सी हो गई कि हाँ मैं मंदिर जाकर आई। जो मेरी इच्छा थी मन में वो कैसे भी किया, कोई भी ज़रिया बना, मैं मंदिर गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। आ गई, बात आई गई होगी, लेकिन उस ग्रुप में मेरा नाम होने की वजह से मुझे मैसेजेस आते रहते थे। फिर फेसबुक पर भी मैसेजेस मुझे वही आते थे, मैं वही मैसेज देखती थी जो मेरे मन में उथल-पुथल चल रही होती थी, और कहीं न कहीं मुझे उन मैसेजेस में अपनी उथल-पुथल का हर बार जवाब मिलता था। बहुत अच्छा लगा मुझे मैसेज सुन के, एक पॉजिटिविटी सी मेरे में आती चली गई, जो मैं सारा-सारा दिन रोती रहती थी। और मैसेज पढ़ने के बाद ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ मुझे समझा रही है, जैसे मेरा परम पिता, मेरा बाप मुझे समझा रहा है, ऐसे गुरुजी मुझे समझा रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, वक्त बुरा भी नहीं रहता, वक्त अच्छा भी नहीं रहता, अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। मैसेजेस पॉजिटिविटी से भरे हुए होते थे और मैं धीरे 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 गुरुजी के साथ जुड़ती चली गई। मिरेकल मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि हाँ इस वजह से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी,
लेकिन उन मैसेजेस की पॉजिटिविटी की वजह से मैं उनके साथ जुड़ती चली गई। मुझे अच्छा लगने लग गया उनके मैसेजेस पढ़ना, उनके बारे में पढ़ना, सत्संग सुनना। और बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज की तो मैं क्या बात कहूँ। हर रोज सुबह से लेकर शाम तक मुझे, जब शायद मैंने पहले कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मुझे अपने आस पास कभी फिरोजी रंग की, कभी येलो कलर की, कभी सफेद रंग की तितलियां बहुत मंडराने लग गई मेरे आसपास। बिल्कुल मेरे आसपास मंडराने लग गई। तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि जैसे गुरुजी मेरे आसपास ही हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता कि कभी मुझे चाय प्रसाद में, कभी मुझे रोटी में, कभी ओम के ऐसा कोई दर्शन हुआ हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी। लेकिन मुझे बटरफ्लाइज बहुत दिखने लग गई। अब मैं उस बात पर आती हूँ जिसकी वजह से मैंने ये सत्संग शेयर करना था। हमारे यहाँ लोकल गुरुद्वारा में हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले रागी साहब आने वाले थे। उनका देर रात तक कीर्तन था। मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा नहीं था, वो आउट ऑफ स्टेशन थे। तो मैंने उनके साथ बात करी कि मैं गुरुद्वारा जाना चाहती हूँ। तो बोल रहे कि ठीक है, तुम जा सकती हो। मैं शाम को 7 बजे गुरुद्वारा चली गई, क्योंकि 7 बजे से वो कीर्तन शुरू होने वाला था। मैंने वहां पर देखा, गुरुद्वारे में संगत तो बहुत थी, लेकिन मेरी जान पहचान का वहां पर कोई भी नहीं था। भोग पड़ते पड़ते 10:30 हो गए और फिर अनाउंसमेंट हुई कि लंगर लंगर प्रसाद छक कर ही संगतें घर को जाएंगी। तो वहां पर जैसे ही सुखासन हुआ गुरु ग्रंथ साहब जी का, तो मैं भी नीचे लंगर हॉल में आ गई लंगर छकने के लिए। बारिश बहुत तेज थी, तो लंगर छकते छकते मुझे वहां पर 11 बज गए। अभी मैं अपनी थाली उठाकर बर्तनों में रखने जाने ही वाली थी, किसी ने मेरे पीठ पर हाथ रखा। मैंने मुड़ के देखा तो एक लड़की जो दिल्ली से ही ब्याह कर यहाँ पर आई है, उसने मुझे सत श्रीकाल करी और मुझसे पूछा, कैसे आए हो? तो मैंने बोला, अकेली आई हूँ। तो बोल रही, जाओगी कैसे? मैंने कहा, ऑटो से आई हूँ, ऑटो से जाऊंगी। तो वो भी चली गई। वो अपनी कार में अपनी बेटी के साथ आई थी, लेकिन क्योंकि बारिश बहुत तेज थी और उसने लंगर छक लिया था, बर्तन भी वापस कर दिए थे, तो वो मुझे दोबारा दिखी नहीं, वो चली गई। मैंने लंगर छकने के बाद, बर्तन देने के बाद जब मैं गुरुद्वारे के बाहर आई, तो बारिश इतनी तेज थी कि मुझे 5-1 मिनट वहां पर खड़ा होना पड़ा। फिर मैंने सोचा ये बारिश रुकने वाली नहीं है। तो सड़क क्रॉस करने के बाद ऑटो की वेट करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। गुरुद्वारा साहब सड़क के थोड़ी ही दूर पर है और क्रॉस करने पर मेरे घर की तरफ जाने वाले ऑटो मिल जाते हैं। तो मैं बारिश में भीगती भीगती सड़क क्रॉस करके ऑटो की वेट करने लगी। वहां पर बहुत से लोग खड़े थे, लेकिन कोई भी लेडी नहीं थी, कोई भी औरत नहीं थी वहां पर। मैं अकेली थी, तो मैं डर भी रही थी। तो वेट करते करते मुझे वहां पर 11:30 हो गए। कोई ऑटो नहीं आ रहा था। अगर कोई ऑटो आ भी रहा था तो पूरे भरे हुए थे, और एक आधा खाली निकला भी तो मेरे हाथ देने पर भी या तो उसको मेरा हाथ नजर नहीं आया, या बहुत बारिश की वजह से वो रुका नहीं। मिरेकल की बात बताती हूँ, जब मैं गुरुद्वारा साहब से सड़क की तरफ आ रही थी, तो मैंने मन ही मन गुरु जी से ये प्रेयर करी थी, मुझे यहाँ तक लाए भी आप हो, घर तक लेकर भी आप ही जाओगे। क्योंकि मैं ऐसे अकेली रात को कभी कहीं निकली नहीं हूँ। मेरा घर बहुत रूढ़ीवादी है, मैं कभी अकेली कभी गई ही नहीं, कभी भी नहीं कहीं गई। तो मैंने गुरुजी को वहां से निकलते हुए ये प्रेयर करी थी कि गुरुजी, आपने मुझे हिम्मत दी, मैं शाम के समय यहाँ पर आ तो गई हूँ, अब रात का टाइम है और इस पहर मुझे कोई जरिया मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं नहीं जानती। अगर मुझे पैदल भी जाना पड़ा, सुनसान रास्ता है, आप ही मेरे साथ चलना, आप ही मुझे लेकर आए हो, आप मुझे लेकर जाना। तो वहां पर खड़ी ऑटो की वेट करते करते भी मैं गुरुजी के साथ यही बातें कर रही थी कि गुरुजी अब आप ही मुझे लेके जाओगे घर। तो इसी उधेड़पुर में वहां थी, थोड़ा डर भी रही थी। एक कार मेरे आगे आके रुकी, बहुत तेज बारिश थी, मुझे नहीं समझ में आया उसके अंदर कौन बैठा हुआ है, मैं थोड़ा डर भी गई। कार का दरवाजा खुला और अंदर वही लड़की जिसने मुझे लंगर हॉल में सत श्रीकाल बोला था, वो बैठी हुई थी। उसने मुझे बोला, आओ बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा, तेरा घर तो मेरी तरफ है ही नहीं, तू तो घर चली गई थी, तू कैसे आई इधर? और टाइम देख, 11:30 हो गए, तुझे नहीं आना चाहिए था। तो वो बोली कि आंटी, मैं घर पहुंच गई, तो वहां पर जाकर जब मैंने अपनी बेटी को उतारा तो मुझे अचानक से याद आया कि आपको कोई ऑटो वाला मिलने वाला नहीं है,